भाइयों नमस्कार। भाइयों आज हमारे यहाँ पर गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ और शाहजहाँपुर से गन्ना वैज्ञानिक आए हुए हैं और डीसीओ साहब और हमारे वेव शुगर मिल के अधिकारीगण आए हुए हैं और इन्होंने आज सारी जानकारी देंगे कि जो 13-235 में किसान भाई बता रहे हैं कि रेड रोड है या टॉप रोड है, इसका बिल्कुल संशय दूर करेंगे। और 13-235 में जो ये खेत बिल्कुल सूखते चले जा रहे हैं, बीच में से कुछ किसान भाइयों के फ़ोन कॉल आ रहे थे कि बीच में से खेत सूखते चले जा रहे हैं, तो इसकी निदान के बारे में बताएंगे कि इस बीमारी को कैसे दूर दिया जाए और ये कौन सी बीमारी है। जी, ये 13-235 है। ये बहुत ही अच्छी क्रॉप चल रही है, अभी स्प्रिंग की है जी। लेकिन ये देखो कि 13-235 में एक समस्या तो ज़रूर है, इसमें एक बैक्टीरियल टॉप रॉट आ रहा है। लेकिन किसान भाई बहुत सारे ऐसे हैं उसको मिस से इंटरप्रेट कर दे रहे हैं, क्योंकि इसमें जो ये गुदा होता है ये थोड़ा सा लाल पैच के साथ आता है। ये देखो लाल है ना जी, ये लाल पैच की वजह से आता है, गांठों पे भी लाल होता है, लेकिन ये रेड रॉट के सिम्टम नहीं होते हैं। और इसको जैसे ही स्मेल करोगे बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है, इसमें बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है। आप सभी लोग देखो बहुत ज़्यादा दुर्गंध है और ये दुर्गंध बैक्टीरिया की वजह से होता है। जी सर। और ये बैक्टीरिया की वजह से ऊपर का जो टॉप होता है ये सड़ जाता है, और सड़ने के बाद जैसे ये टॉप है जी, ये पूरी तरह से सड़ के नीचे गिर जाता है और एक पनीले जैसे पदार्थ के रूप में ऐसे गिरते रहता है, जैसे बैक्टीरियल ओज कहते हैं। बैक्टीरियल पानी की बूंदें होती हैं वो नीचे गिरती रहती हैं जी, और नीचे की तरफ वो बढ़ता जाएगा। बढ़ते बढ़ते पूरी तरह से सड़ जाता है। सड़ने के बाद अगोला पूरे से जो आंखें होती हैं वो आंखें स्प्राउट कर जाता है। ये सारी आंखें होती हैं, हाँ, ये सारी ऊपर की आंखें स्प्राउट हो जाएंगी। बिल्कुल क्लियर कट किसान भाइयों को मैं बता रहा हूँ कि ये पूरी तरह से ये बैक्टीरियल टॉप रॉट के सिम्टम है। इसमें किसी भी तरह के संशय नहीं होने चाहिए, जो कि 13-235 में यदा कदा कहीं दिखाई दे रहा है। अगर इस तरह की समस्या आपको दिखाई दे रही है किसान भाइयों को, तो ये बैक्टीरियोसाइड जो होती है, जैसे कोनिका जिसमें कासुगामाइसिन और COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 50% का मिक्सचर होता है जी, इसका 0.1% डाल के आप इस पर करवा दो तो 100% 7 दिन के अंदर ये पूरी तरह से रिमूव हो जाता है। जी, और इस तरह के लक्षण पूरे खेत में यदि कहीं दिखाई दे रहा है जी, तो जड़ से काट के इसको बाद रोग आउट करने के बाद इसको कहीं बाहर फेंक देना चाहिए। अन्यथा क्या होता है, ये छुआछूत की बीमारी होती है। जी, जहाँ पे इस तरह के लक्षण होंगे उसके आसपास देखने पे एक दो पौधे और संक्रमित हो सकते हैं। जी, तो इस तरह के संक्रमित पौधे को लाल चना रोग की संज्ञा नहीं देने की जरूरत है, जी, क्योंकि लाल चना रोग के लक्षण बिल्कुल अलग तरीके के होते हैं। और ये बैक्टीरियल टॉप रॉट के लक्षण है, जिसमें कि तने का अंदर का लाल तना के रंग भी लाल हो जाता है जी, जी, और ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से ये गल जाता है, सड़ जाता है और बहुत ही ज़्यादा इसमें दुर्गंध आती है। इसके अलावा और एक उपचार की मैं बात करूँ तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ स्टेप्टोसाइक्लिन, जो कि 6 ग्राम की पुड़िया में आता है, जी, स्टेप्टोसाइक्लिन 0.01% का मिक्सचर अगर मिला लेते हैं, 0.1% से लेके 0.2% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का मिक्सचर मिला लें, इसका भी 2 बार स्प्रे करने से ये बैक्टीरियल टॉप रॉट की बीमारी है पूरी तरह से 7 दिन के अंदर ये समाप्त हो जाएगी। आज मैं इस तरह से ये मंडी धनौरा क्षेत्र, चीनी मिल क्षेत्र में घूम रहे हैं और इस तरह से अगर किसान भाइयों को थोड़ा सा अवेयर करने की ज़रूरत है। सभी से मेरी अपील है कि यदि इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, किसी भी गन्ना केस में दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो 14-201 हो या 15-023 हो, 238 हो, 13-235 हो, इस तरह के लक्षण और रेड रॉट के लक्षण, बैक्टीरियल टॉप रॉट के लक्षण में जो समानता है या विषमता है उसे पहचानने की कोशिश करें और जो उसका उचित फंजीसाइड है या बैक्टीरियासाइड है उसका इस्तेमाल करके इस बीमारी को पूरी तरह से हटाया जा सकता है। मतलब बैक्टीरियासाइड जरूरी है इसमें लगाना? हाँ बिल्कुल, एंटीबायोटिक अगर नहीं लगाएंगे तो बैक्टीरिया नहीं मरता। इसलिए एंटीबायोटिक जैसे हम लोग को बुखार हो जाता है जी, वायरल फीवर हो जाता है, उसमें एक एंटीबायोटिक लगाना होता है। इसी तरह अगर फसल में भी एक एंटीबायोटिक हम लगा लें, जैसे एंटीबायोटिक के रूप में स्टेप्टोसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है या कासुगामाइसिन का, तो उससे इस तरह की बीमारियां पूरी तरह से समाप्त। अच्छा, किसान भाइयों की जैसे ये कहते हैं कि ट्राइकोडर्मा हमने नीचे लगाया और ऊपर से फंगीसाइड का एक स्प्रे किया, केवल एक, फिर भी आ रहा उसके लिए? ये फंगस से रिलेटेड नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया। ये जो बीमारी है फंगस रिलेटेड नहीं होता है। हाँ, इसलिए फंजीसाइड डाल के केवल हम इसको नहीं खत्म कर सकते और ट्राइकोडर्मा से इसका कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा, ये ऊपर से आता है और ये ऊपर से बैक्टीरियासाइड डालने के बाद ही इसके हम हाँ, किसान भाई तो इसे एक ही बीमारी समझ रहे हैं ना, हाँ, कि रेड इसीलिए- रोड है, ये एक वो चल रहा बहुत जोर से। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हम दोनों के बीच में जो अंतर होता है उसको मैंने चर्चा कर लिया कि कभी भी इस तरह के संशय नहीं रखना चाहिए जी, कि कुछ ऐसे लक्षणों को देख के हम रेड रॉट कहते हैं। सही इस तरह बात से है। कहने की जरूरत नहीं है। देख लो भाइयों, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई। और 13-235 में कोई रेड रोड नहीं है और ना कोई डरने वाली बात, जैसे कुछ किसान भाई जबरदस्ती इसकी के प्रति अंधविश्वास फैला रहे हैं कि रेड रोड आ गया,
तो रेड रोड नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल बीमारी है, एक स्प्रे में ये चली जाएगी। और इस वीडियो को देखकर आप अगर आपके खेत में ये बीमारी है तो स्प्रे करें, 100% 7 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है भाइयों, धन्यवाद।